तो कैसे हो आप सभी? मुझे पता है आप परेशानियों में हैं, यानी कि आपके प्रॉब्लम को मैं सलूशन में बदलूंगा और आपको सिखाऊंगा एलसीएम को कैसे निकालते हैं, जिसे लसा भी कहते हैं। यानी कि जो एलसीएम है इसका जो पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो लसा है इसका जो पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कि एलसीएम हमारा क्या है, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है, और जो लसा हमारा है ये हिंदी का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए जानते हैं एलसीएम यानी कि लसा को कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या है तो आप उसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है, तभी तो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो एलसीएम होता है वो दो या दो से अधिक नंबर होंगे तो उन्हीं का निकालना होता है। तो क्या होता है इसका डिफिनेशन है, तो देखो क्या होता है। देखो मान लो आपके पास दो या दो से अधिक नंबर है, ठीक है। तो उनका एक ऐसा मल्टीपल होगा जो कि छोटा से छोटा होगा और कॉमन होगा, यानी कि जितने भी नंबर लिए होंगे उन सभी का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होगा जो कि सबसे छोटा होगा। और वही नंबर है जो मल्टीपल यानी कि जो कॉमन नंबर मिलेगा उन सभी संख्याओं का मल्टीपल जो मिलेगा कॉमन संख्या, उसमें क्या होगा कि उन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा। भाग तो जाएगा ही क्योंकि उन सभी का मल्टीपल है। नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे होगे क्योंकि आप पहली बार जानने आए हो। तो एलसीएम होता क्या है, देखो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो आपके पास क्या है, दो या दो से अधिक नंबर है, ठीक है। क्या है, दो या दो से अधिक आपके पास क्या है, नंबर है। तो उनका जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल क्या होता है, आपने देखा है एलसीएम निकालने आए हैं, क्या एलसीएम, तो इसका नाम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या गया, मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 का मल्टीपल यानी कि 8 का मल्टीपल मतलब कि 8 का टेबल में जितने भी सारे नंबर आएंगे उसी का तो मल्टीपल है उसमें। यानी कि जैसे मान लीजिए 8 का टेबल लिखेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि 8 का 2 बार मल्टीपल किया गया है तब 16 आया है। तो 8 का मल्टीपल 16 हो जाएगा, फिर उसका अगला आ जाएगा 24 आ जाएगा, उसका अगला क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, इस तरह से आते रहेंगे, ठीक है। तो इसी को मल्टीपल कहते हैं, यानी कि टेबल। अब ऐसा नहीं है कि टेबल हमारा 80 तक आकर रुक जाएगा, उसके आगे भी जाएगा, 88 आ जाएगा, उसके भी आगे जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो 12 का लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है, आ गया 24। इसका लिखेंगे तो आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा, उसके बाद 24 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने क्या कहा है कि दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स, दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स, दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स और भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स जिनका एक ऐसा मल्टीपल हो जिससे कि उन सभी संख्याओं में इन सभी से भाग चला जाए। मैंने क्या बोला है कि दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स जिनका एक ऐसा छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल हो जिससे कि इन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल खोजिए जो कि सबसे छोटा हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 16 है। लेकिन 16 तो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा 16 जो है वो एलसीएम नहीं होगा। आप देखेंगे 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा कॉमन नंबर है, 24 क्या है, एक ऐसा कॉमन नंबर हमको मिल चुका है जिससे कि इससे भी भाग चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा और इससे भी चला जाएगा, और क्या है, सबसे छोटा कॉमन नंबर है, इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम बन जाएगा। नहीं समझे तो दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 4 है, ठीक है, 4 आ गया हमारा। मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 है, क्या है, 3 है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 9 है, क्या है, 9 है। उसके बाद मान लीजिए क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 18 है, क्या है, 18 है। तो इसका आपको मल्टीपल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। या फिर मान लीजिए क्या है, रहने दीजिए, इसी का निकालना है, क्या, इसी नंबर का निकालना है मल्टीपल, तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन सभी का एक ऐसा मल्टीपल जो कि इन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो कैसे निकालेंगे मल्टीपल, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, सोचने के लिए इसका टेबल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 28 आ जाएगा, 28 आ गया, यहाँ पर आ गया कितना, 32 आ गया, यहाँ पर 36 आ गया। तो 6 तक लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कुछ मिलने वाला है। अब देखो 9 यानी कि 9 का लिखेंगे आ जाएगा 18, इसके बाद 27 आ जाएगा,
फिर 36 आ जाएगा, फिर 30 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 45 आ जाएगा। इसका लिखेंगे तो 36 आ जाएगा। इस तरह से आ गया हमारा। उसके बाद 54 यानी कि इतना आ जाता है हमारा। तो इतना आ गया हमारा। तो मैंने क्या कहा कि दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स है जिनका एक ऐसा मल्टीपल हो जिससे कि उन सभी संख्याओं से उसमें भाग चला जाए। तो आप देखेंगे इसमें क्या यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 तो इसमें तो है, तो लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो ये तो हमारा 8 नहीं होगा। क्या होना चाहिए, जितने भी संख्या आपने लिया है उनमें सब में कॉमन होना चाहिए। तो 12 यहाँ पर है लेकिन 12 इन दोनों में नहीं है, तो 12 तो नहीं होगा। 16 यहाँ पर है लेकिन 16 इन दोनों में नहीं है, तो ए नहीं होगा। 20 यहाँ पर है लेकिन 20 इन दोनों में नहीं है, तो ए भी हमारा क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। यहाँ पर 24 है लेकिन 24 इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ए भी नहीं होगा। यानी कि 28 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, और हमारा क्या आ गया, 36 आ गया, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये नंबर जो है, जो 36 आया है, एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है, क्योंकि इन सभी संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। अब देखो 36 आया है कॉमन, ठीक है। अभी इसके आगे और जाओगे और दूर दूर तक जाओगे तो और भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे कॉमन, तो उन सभी को नहीं देखना है। आपको जो सबसे पहले कॉमन मिल जाएगा वही क्या कहलाएगा, उन सभी संख्याओं का एलसीएम कहलाएगा। लेकिन मान लो आपके पास बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, यहाँ पर 115 लिखा हुआ है, यहाँ पर 203 लिखा हुआ है, ठीक है, और मान लो क्या है यहाँ पर 70 लिखा हुआ है। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, जो कि छोटे छोटे नंबर हैं, मुझे पता चल जा रहा है, आपको पता चल जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नंबर है, इसका कैसे निकालेंगे। तो ये तो एलसीएम है, इसी को तो सीखने आए हो, तो चलिए बताते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि एलसीएम होता क्या है आखिर। तो अब चलो बताता हूँ, लेकिन लगता है तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, जैसा कि आप कोई भी सोच लीजिए अपने दिमाग में। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 15 लिख दिया है और यहाँ पर मैंने क्या किया, 25 लिख दिया है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कोई भी संख्या आपके दिमाग में चल रहा है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से लिख दीजिए कामा लगाकर। जितने नंबर होंगे उतने कामा लगाकर अलग अलग कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा नंबर्स है इसके आसपास इस तरह से दो लाइन को हम ड्रा करेंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी उसी से भाग करेंगे। लेकिन अब आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता है क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है जिसके केवल दो ही फैक्टर है, उसे क्या कहेंगे हम, यानी कि अभाज्य नंबर कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ये सब मैंने बता चुका है। तो अगर आप बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप हर एक चीज़ जान जाएंगे। इसमें एक ऐसा वर्ड नहीं आएगा जिसको मैंने पहले ना बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। मैं नहीं बताने वाला हूँ अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 होती है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद हमारा 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, और ये सब होते हैं नंबर हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। 2 से करेंगे, लेकिन इसमें 2 से भाग ही नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, 2 को हम छोड़ देते हैं। उसकी अगली संख्या को चेक करते हैं। अगली संख्या 3 है। अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3 है। तो 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग तो चला जाएगा आराम से। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसको करेंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको वैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं, 3 को छोड़ देते हैं। अब अगली नंबर क्या होती है, अभाज्य प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर हमारी क्या होती है, 5 होती है। तो प्राइम नंबर 5 से करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब करते हैं दोबारा, क्योंकि 5 से जाने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक आपको डिवाइड करना है किसी ना किसी संख्या को उठाकर, जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से जब करने के बाद यहाँ पर 1 आ जाए, तो जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका जो हमारा एलसीएम है, यानी कि 15 और 25 का जो एलसीएम आया है, जानते हो कितना है, इन सभी का आपस में गुणा कर दो। 3 का इंटू में क्या हमारा 5 है, इंटू में क्या है 5 है, इन सभी का आपस में गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा
यानी कि 3 पचे होता है 15 और 15 पचे होता है 75, यानी कि 75 आ गया। यही क्या इसका एलसीएम है। तो इसका निकालोगे कॉमन, यानी कि मल्टीपल निकालोगे, कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यही 75 आएगा। यदि आपको याद रहे तो आपको पता होगा कि 25 के पहाड़े में क्या आता है, 75 आता है। 25 तिया होता है 75 और 15 यानी कि 15 छक्का होता है 90, 15 सत्ते होता है 15 छक्का होता है 90 और 15 पचे होता है 75। तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से निकाल सकते हो। तो ज़्यादा टाइम को यानी कि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 32 हो गया। 32 को नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर बड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 150 हो गया, ठीक है, इसका निकालना है। और मान लीजिए क्या है, 90 है, ठीक है, इसका निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इसके आगे और भी नंबर हो सकते हैं। तो क्या फ़ायदा, आपको समझाना है और आपको समझ में आ चुका है एक ही एग्जाम्पल से। फिर भी मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने अभी झूठ बोला है। तो जैसे मान लीजिए क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी आभाज्य संख्या से सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होगी उससे भाग करेंगे। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होता है। तो 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, हमारा यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जाएगा 2 से भाग, जाएगा 2 से, कितनी बार में जाएगा, हमारा जाएगा 45 बार में जाएगा। अब 2 से दोबारा करेंगे लेकिन 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये संख्या। तो क्या करेंगे, 2 को हटाइए, उसकी अगली संख्या को पकड़ लीजिए। अगली संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। दोबारा 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो उसको नीचे उतार देते हैं, ठीक है। और इसको करेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब 3 को छोड़िए, उसकी अगली संख्या को पकड़िए, हमारा आ गया 5 है, हमारा क्या है, 5 है। तो 5 से करते हैं तो 5 से डिवाइड हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। दोबारा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1। आपको कब तक करना है, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, वो यानी कि 150 और क्या है 90 है। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा, इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यानी कि 5 है, कितना हमारा है 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है। तो इन सभी का आपस में गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 होता है और 9 5 45, यानी कि आ गया 450। कितना आ गया हमारा 450 आ गया इसका एलसीएम। कितना आ गया 450 एलसीएम इसका है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 39 है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 45 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये लास्ट एग्जाम्पल, यदि ना समझ में आया हो तो इसको देखकर आप समझ जाइए। यदि ना फिर भी ना आया तो ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 से भाग करना चाहता हूँ तो 2 से भाग करूंगा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर है लेकिन 2 से भाग ही नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, उसकी अगली संख्या को पकड़ेंगे। अगली संख्या क्या है उसकी, 3 है। तो 3 से करेंगे, हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसकी अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से, यानी कि 3 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। दोबारा 3 से करेंगे, आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। दोबारा करेंगे, नहीं जाएगा। तो 3 की अगली संख्या हमारी होती है 5, अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर। हमको केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो देखो 5 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 13, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 13 नहीं डिवाइड होगा। अब 13 को हम, यानी कि 5 की अगली अभाज्य संख्या होती है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। उसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 11, 11 से करेंगे नहीं जाएगा। हम 13 से करेंगे तो 13 से चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 39 और 45 का जो एलसीएम है कितना आ गया, 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 13, यानी कि 3 3 का 9, 9 5 45 हो गया, यानी कि 13 5 हो गया 65, यानी कि 3 5 हो गया 15, 15 13 हो गया। तो 3 3 का 9, 9 5 45। तो लगता है गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 8 8 आ जाए, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 585 आ गया। कितना, 585।
कितना आ गया 585। यही क्या इसका आंसर है। तो आप बिल्कुल आसानी से जान चुके हैं कि हमारा एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं एलसीएम। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा। नहीं समझे तो अभी तक क्या समझे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फॉलो कर लीजिए यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए।